लेकिन उसमें से अगर कुछ अंश निकाल करके आपने विद्यालय बना दिया, जन कल्याण का काम कर दिया, कहीं सत्संग भवन बना दिया, कहीं अपाहिजों की सेवा में उसको लगाया, अगर 5 लाख ही उस 50 करोड़ में से निकाल करके लगाया तो 5,000 का प्रयोग, 5 लाख का प्रयोग आपके साथ जाएगा। शेष राशि जहाँ के तहाँ करवट नहीं बदलेगी, पड़ी रह जाएगी। धन साथ नहीं जाता है, धन का प्रयोग साथ जाता है। ये तन साथ नहीं जाता है। ये तन का प्रयोग क्या है? ये तन के 2 प्रयोग हैं, सेवा और साधना। ये तन से अगर तुम सेवा का काम कर लेते हो, माता पिता की सेवा करो, खूब करो, समर्पित होकर के करो। ये संत गुरुजन प्रज्ञावान पुरुषों की सेवा करो। ये सब जला हुआ दीप की तरह हैं, ये सब जले हुए दीप हैं। भाई बहनों, सटो इनमें, इनका संस्पर्श आपको मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, हो सकता है कि हम आप सभी का बुझा हुआ ज्ञान दीप जल जाए। इनका जीवन आलोकित है, इनके संस्पर्श से हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जलेगा, हमारा जीवन भी आलोकित हो जाएगा। ये कृतकृत्य हैं। ऐसे संत गुरुजनों के संयोग से, संपर्क से, सानिध्य से हमारा जीवन भी कृतकृत हो जाए, हो जाता है। दुनिया के इतिहास को देखो, कोई भी व्यक्ति कभी अपने को कृतकृत किया है, अपने को चरितार्थ किया है, तो जरूर उसके जीवन के मूल में कहीं सत्संग मिला होगा। सत्संग से आदमी का जीवन निहाल हो जाता है। जैसे कल्पना करें, आप लोग कल्पना ही कर, प्रयोग करें, धधकती कोयले की आग है और उसमें काला लोहा को दे दीजिए तो लोहा कैसा हो जाएगा? आग की तरह वह भी लाल हो जाएगा। सत्संग भी धधकती आग है। अगर उस धधकती आग में आप जाते हो तो आपके जीवन के भी सारे कलमश जलेंगे और आप लाल हो जाओगे। अपने जीवन को लाल लाल बनाना है तो लाली लिए हुए संत महापुरुषों का संपर्क करो, संतों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो। आज देखो हमारे भारत के जगह जगह आश्रम बने हुए हैं जहां गौ माता का पूजन सेवन होता है। लाखों का अनुदान सरकार से मिलता है, लाखों अरबों करोड़ों लोग उसमें अनुदान देते हैं, तमाम गौएं पाली जाती हैं। आज गौ का धीरे धीरे महत्व बढ़ता जा रहा है। आज तो शोधक लोग यह निर्णय पर पहुंचे हैं कि एक गौमूत्र से 108 प्रकार के रोगों का निवारण होगा। कैंसर ऐसे भयानक रोग का भी निदान लोग गौमूत्र में खोज लिए हैं। गौएं पाली जाती हैं, उसमें लोग धन लगाते हैं। गौ की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो। ये तन का 2 प्रयोग है, सेवा। अगर आपने निष्ठापूर्वक माता पिता गुरु दुखी लोगों की सेवा की तो सेवा आपके साथ जाएगी, तन साथ नहीं जाएगा। इस शरीर का 2 प्रयोग है, सेवा और साधना। साधना कहीं आपने कर ली, मन इंद्रियों का संयम कर लिया, सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया, दुर्व्यसनों को छोड़ दिया, बुरे चिंतन को छोड़ दिया, तत्वज्ञानियों का संग किया, तत्व शास्त्र का अध्ययन किया, जड़ क्या है, चेतन क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसका निर्णयात्मक बोध ले लिया। अब बोध लेने के बाद निरंतर अध्यवसाय करो, निरंतर साधना करो। अब प्रकृति मंडल से अलग हट करके चेतन मंडल में प्रतिष्ठित हो जाओ, शांति मिल जाएगी आप। इस शरीर के 2 प्रयोग हैं, सेवा और साधना। सभी भाई बहनों का हमारा जीवन
सेवा साधनामय हो जाए तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। सेवा और साधना का समाहार हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। संत पथिक जी हुए, उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही है कि भाई बहनों, उन्नति का साधन सेवा है। आज तो हम सेवा से कतराते हैं। हमारे साधु लोग हैं ना, सब तो नहीं, कुछ हो हैं, वो चावल अमनिया करते हैं ना, ऐसे ऐसे करने लगता है, हाथ में कुछ लग गया क्या? झाड़ू लगाना मुश्किल है, काम छोटा है। सेवा के महत्व समझने वाले भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर के यहाँ महान यज्ञ हुआ, यज्ञ की सफलता के लिए मीटिंग बुलाई गई, काम का बंटवारा हो गया। भोजन पंडाल कौन संभालेगा, आगंतुकों का स्वागत कौन करेगा, स्टोर रूम को कौन देखेगा, आदि आदि सारे काम बंट गए। मीटिंग अब उठने पर है। भगवान कृष्ण बगल में बैठे हुए थे कि अरे भाई, तुम लोगों ने काम का बंटवारा कर लिया तो सबसे अपाहिज हम ही को समझते हो क्या? हम किसी काम के योग्य नहीं हैं, जबकि हमारे हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, तुम लोगों से बल अधिक है। बचपने में हम कंस को पटक पटक करके सबरन किल्ली ढीला कर दिए, आखिर हमको कोई काम क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि भगवान आप काहे काम करेंगे? कहा कि हम अपाहिज हैं, काहे ने काम करेंगे हम? कहा कोई कामों तो नहीं बचा है अब। भगवान कृष्ण ने कहा कि हर एक आदमी को अपना अपना काम सूझता है, हमको अपना काम दिखाई पड़ रहा है। आगंतुकों का स्वागत कौन करेगा, भोजन कौन बनाएगा बनवाएगा, परसेगा कौन, स्टोर रूम को कौन संभालेगा, एक काम हमको दिखाई पड़ रहा है, वो मेरे लिए है। कहा क्या? कहा जितने पंच भगवान भोजन करेंगे वो जूठा पत्तल कृष्ण उठाएगा। ये सेवा भावना में कृष्ण को इतना ऊंचा स्थान दे दिया। हम सेवा से घृणा नहीं करें। हमारे पैखाना और पेशाब से हमारी मां ने घृणा नहीं की। माता का इतना अमित उपकार है, तभी दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहा था, माता पिता की अवज्ञा करने वाला एक नादान लड़का से कन्फ्यूशियस ने कहा कि देखो रे बेवकूफ, तुम्हारे जीवन के साथ माता पिता की इतनी लागत है कि तुम अपनी चमड़ी निकाल के देह से माता पिता के पैर की जूती और पन्ही बना दो, उद्धार नहीं पा सकते हो। इतना बड़ा उपकार है माता पिता का। माता पिता के पास घृणा कहाँ है? भोजन कर रही है, अबोध बच्चे हैं, खड़े खड़े को बिना पूर्व नोटिस दिए पेशाब करना शुरू कर दिया। कुछ छींटें पर भी जाती है पेशाब की दाल रोटी भात में, लेकिन माँ सबको समेट लेती है। आपके पेशाब से घृणा नहीं, पैखाना से घृणा नहीं, तो आप उनकी सेवा से घृणा कैसे करते हो? पापी तो हो जाओगे। माता पिता की सेवा करो। गुरु इतना ज्ञान दे करके हमारे जीवन को निहाल कर देते हैं। संत गुरुजनों की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, देश की सेवा करो, इस समाज की सेवा करो। शरीर का एक प्रयोग है सेवा, और सेवा का परिणाम हमारे साथ जाएगा। श्रुति परंपरा से अवगत एक घटना, एक दिन दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। अब बहुत देर से कर रहे थे। इतने में द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान के लिए नदी तट पर पहुंच गई, और उस बीच में खड़े हैं दुर्वासा जी, पुरुष खड़ा है, कैसे स्त्री जाए इसमें स्नान करने के लिए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद द्रौपदी ने कहा कि ऋषिवर, शायद आपको ध्यान होना चाहिए, हम लोग भी स्नान करने आए हैं, आप निकलो कि हम लोग प्रवेश करें। दुर्वासा जी ने अपनी लाचारी बतलाई कि मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन है मेरे पास लाचारी। शरीर वृद्ध हो गया है, हाथ में कंपन हो गया है, कमर से लंगोटी निकाल करके हम खींच रहे थे, धारा तेज है,
धारा का प्रभाव पड़ा, हाथ से लंगोटी खिंच गई, धारा में बह गई। मैं तो नंगा नंगा पानी में खड़ा हूं, पानी से निकल करके अपनी नग्नता तुमको कैसे दिखाऊं? द्रौपदी ने समझा, शरीर की तरफ देखा, अपनी साड़ी का एक टुकड़ा किया उसने, शरीर ढकने वाली साड़ी का एक टुकड़ा किया द्रौपदी ने, फेंक दिया ऋषि दुर्वासा की तरफ। टुकड़ा हल्का था, दुर्वासा तक पहुंचा नहीं, बीच में ही पानी की धारा में पड़ा, वह भी बह गया। कहा बड़ी भूल रह गई। अब द्रौपदी सोचती है कि और थोड़ा प्रयास करें, इधर से खींचा, इधर से ढीला किया, इधर खींचा, थोड़ा कपड़ा और बढ़ गया। अपने अंगों को किसी तरह से ढकते हुए साड़ी का एक टुकड़ा किया और संभल करके फेंका। दुर्वासा की पकड़ में वो टुकड़ा आ गया। अब पानी के नीचे खड़े खड़े दुर्वासा ने अपने गुप्त अंग को ढक लिया, बाहर आया। दुर्वासा ने कहा कि बेटी, हम तो सन्यासी हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तप बल है, तो थोड़ा आशीर्वाद लेती जाओ। उनका भाव था कि जो ढकता है उसका भी ढका जाता है, जो यहां देता है कहीं ना कहीं उसको ही मिल जाता है। तुमको भी लोग अनावृत करने का प्रयास करेगा, इन अनावृत करने वाला थक जाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर अनावृत नहीं होगा। नग्न करने का प्रयास होगा किंतु तुम नग्न हो नहीं सकोगी। आशीर्वाद लेकर के द्रौपदी चली गई। बल उसका शिथिल हो गया, द्रौपदी को अनावृत नहीं कर सका। द्रौपदी ने समझा कि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। इतना वीर पुंगव दुशासन ने हमको अनावृत करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। कहा भगवान धन्य हो, आपने मेरी लज्जा बचाई। भगवान कृष्ण का द्रौपदी हमने कुछ नहीं दिया है। कहा तब, कहा ज्योति तूने दियो सो ही तैने पायो। तुमने दुर्वासा को ढक दिया था और उस सेवा का परिणाम तुमको मिला कि तुमको भी ढक दिया गया, तुमको उघार नहीं कर सका कोई आदमी। आप भी उपकार करके देखो, समाज की भलाई करके देखो, यहां करो, कहीं दूसरी जगह भलाई हो जाए तुम्हारी, तो सेवा का परिणाम साथ जाएगा। शरीर का एक प्रयोग सेवा, सेवा कार्य से कभी भी हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा से कभी घृणा नहीं होनी चाहिए। ईसा मसीह को देखो, दुनिया के महापुरुषों में एक उत्तम महापुरुष हैं हजरत ईसा, जिनके जीवन में सेवा का सर्वाधिक महत्व है। रोगियों की सेवा हजरत ईसा अपने हाथों करते हैं। कुष्ठ व्याधि से पीड़ित लोगों की घाव की सफाई अपने हाथ से करते हैं। जो महान विचार के लोग हैं उस सेवा से कतराते नहीं हैं। पथिक जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्मशुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। लोभी आदमी से सेवा नहीं हो सकता है, मोही से सेवा नहीं होगा, अहंकारी से सेवा नहीं होगा। एक बात गौर करना, अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता है, अब बिना सेवा से अहंकार गल भी नहीं सकता है। सेवा से अहंकार गल जाता है। आइए बक्षमान विषय पर मैं कहना चाह रहा था, तन साथ नहीं जाएगा, इसके प्रयोग साथ जाएंगे। तन के दो प्रयोग हैं, सेवा और साधना। सेवा से सुजस मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और सेवा से शांति मिलेगी। तो ये सम्मान और शांति आपके साथ जाएंगे, और शरीर साथ नहीं जाएगा, धन साथ नहीं जाएगा। धन से जो उपकार का काम आपने किया है वो आपके साथ जाएगा। विद्या साथ नहीं जाएगी। सब लोगों की विद्या एक दिन विस्मृत हो जाने वाली है।
लेकिन छोड़ विद्या भी साथ जाएगी नहीं, लेकिन विद्या का प्रयोग साथ जाएगा। यदि विद्या के द्वारा दूसरे के जीवन में आपने ज्ञान का आलोक पैदा किया है